हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता एंड आई वेलकम टू वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल स्काई पाथ हब। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज़ ऑन लिस्ट ऑफ सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। तो सुपरलेटिव क्या होते हैं, जैसे कि हाईएस्ट हो गया, लॉन्गेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। तो इनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कवर करना बिल्कुल बनता है। सो आई रियली होप आप वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। इफ़ यू वॉचिंग दिस चैनल फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट, द लार्जेस्ट एनिमल फेयर। तो लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ पे लगता है? सोनपुर, बिहार। एशियाज़ का सबसे लार्जेस्ट जानवर का मेला बिहार में लगता है, सोनपुर मेला, जो कि सहारनपुर ज़िले में है। इसकी लोकेशन है गंडक और गंगा नदी के तट पर। तो ये था हमारा लार्जेस्ट एनिमल फेयर, सोनपुर, बिहार। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डेजर्ट। तो लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है। थार डेजर्ट, जो भारतीय मारुस्थल भी कहलाता है, ये भारत और पाकिस्तान में 77,000 वर्ग मील पर विस्तारित है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मारुस्थल है और 9th सबसे बड़ा गर्म मारुस्थल है। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है। तो ये था हमारा लार्जेस्ट डेजर्ट, थार डेजर्ट, राजस्थान। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम, श्री सन्मुखनंदा हॉल, मुंबई, महाराष्ट्र। भारत का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम सन्मुखनंदा हॉल है, जो कि मुंबई में है। सन्मुखनंदा का नया नाम अब सन्मुखनंदा चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती ऑडिटोरियम है, जो 1952 में ललित कला को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। सन्मुखनंदा हॉल में बैठने की कुल क्षमता 2763 है, तो इसमें 2763 लोग बैठ सकते हैं। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट केव टेम्पल, कैलाश टेम्पल, एल्लोरा, महाराष्ट्र। यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एल्लोरा की गुफाओं में है, जिसे एल्लोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। तो ये था द लार्जेस्ट केव टेम्पल, कैलाश टेम्पल। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट मॉस्क, जामा मस्जिद, दिल्ली। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस आलीशान मस्जिद को शाहजहां ने बनाया था। इस विशाल मस्जिद का निर्माण 1650 से लेकर 1656 तक हुआ। तो ये थी लार्जेस्ट मॉस्क, जामा मस्जिद। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डेल्टा। तो लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के रूप में भी जाना जाता है। बंगाल के दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक नदी डेल्टा है, जिसमें बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी से खाली हो जाता है। तो ये था हमारा लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट लाइन वाटर लेक, सांबर लेक, राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर नगर के समीप स्थित यह खारे पानी की झील समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जब झील भरी रहती है तब इसका क्षेत्रफल 90 वर्ग मील रहता है। इसमें 4 नदियां आकर गिरती है। इस झील से बड़े पैमाने पर नमक का उत्पादन किया जाता है। तो ये था हमारा लार्जेस्ट लाइन वाटर लेक, सांभर लेक, राजस्थान। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक।
वुलर झील कश्मीर में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और एशिया में सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर राज्य के भांडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। ये झेलम नदी के मार्ग में आती है। तो ये थी हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलर लेक। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल, हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है वो गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल, हिमाचल प्रदेश में है। भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर झील है। ये पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज नदी पर स्थित भाखड़ा नंगल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुआ है। तो ये थी हमारी आर्टिफिशियल लेक गोविंद सागर, भाखड़ा नंगल, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्म का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। ये गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा लार्जेस्ट गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे लार्जेस्ट बैंक है। 2 जून 1806 को कलकत्ता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी, जिसका 1809 में नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया है। 1951 में आई पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बैंकिंग संस्था की गांव में आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया है और इस नए सरकारी बैंक की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के अंतर्गत की गई थी। तो ये था हमारा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। तो लार्जेस्ट म्यूजियम इंडियन म्यूजियम है, जो कि कोलकाता में है। इंडियन म्यूजियम भारत का सर्वश्रेष्ठ संग्रहालय है। इसमें प्राचीन वस्तुओं, युद्ध सामग्री, गहने, कंकाल तथा मुगल चित्र, औषधियाँ, जीवन की उत्पत्ति, प्राचीन वस्त्र आदि का दुर्लभ संग्रह है। इसकी स्थापना डॉक्टर नथानियल वालिक नामक डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री ने सन 1814 में की थी। यह एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो ये है लार्जेस्ट म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट डोम, गोल गुंबद भारत की सबसे बड़ी खुली छतरी है, जिसकी छांव में बीजापुर शहर गर्मी के मौसम में भी सुकून की सांस लेता है। गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। इस विशाल गुंबद का व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। तो ये है लार्जेस्ट डोम, गोल गुंबद, बीजापुर, कर्नाटका। तो ये बीजापुर, कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा। तो लार्जेस्ट रिवर जो विदाउट डेल्टा है वो है नर्मदा। भारत में डेल्टा न बनाने वाली मुख्य नदियाँ नर्मदा और ताप्ती है। ये दोनों अरब सागर में अपना पानी ले जाती है, जबकि गंगा, स्वर्णरेखा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। तो हमारी विदाउट डेल्टा रिवर कौन सी हुई? नर्मदा। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, राजस्थान।
भारत में एरिया के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देश के पश्चिमी भाग में स्थित है, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में अरावली पहाड़, थार रेगिस्तान या मारुस्थल, बड़े बड़े किले और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ खंडर शामिल हैं। तो ये है लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया। तो हमारी लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया कौन सी हुई? राजस्थान। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम, बिरला प्लेनेटेरियम। तो प्लेनेटेरियम को तारामंडल कहा जाता है। कोलकाता में बिरला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तारामंडलों में से एक है। गोलाकार आकार की इमारत को बौद्ध स्तूप की तरह डिजाइन किया गया है। भारत में 3 बिरला तारामंडल है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य कोलकाता में स्थित एक एरोस्पेस केंद्र और कोलकाता का तारामंडल संग्रहालय है। तो लार्जेस्ट तारामंडल कौन सा है? बिरला तारामंडल। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सी ब्रिज। द लार्जेस्ट सी ब्रिज, तो जो हमारे समुद्र पर सबसे लार्जेस्ट ब्रिज है वो कौन सा है? अन्नाई इंदिरा गांधी ब्रिज, पंबन ब्रिज, तमिलनाडु। तो पंबन ब्रिज लार्जेस्ट सी ब्रिज है। ये तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक पंबन ब्रिज है। यह ब्रिज दक्षिण भारत में स्थित है। 1911 में इसका निर्माण किया गया था। 1914 में इस पुल को प्रयोग में लाया गया था। ये ब्रिज रामेश्वर को भारत के मुख्य शहरों से जोड़ने का काम करता है। यह 6,776 फीट लंबा है। समुद्र से ऊंचाई न होने के कारण इसे समुद्र की लहरों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये था हमारा लार्जेस्ट सी ब्रिज, पंबन ब्रिज, तमिलनाडु। तो ये थे हमारे लार्जेस्ट इन इंडिया। और हम पार्ट 1 सुपरलेटिव्स इन इंडिया को यहीं पर रोक रहे हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हमने लार्जेस्ट इन इंडिया की डिटेल को जाना है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोग जुड़ सकें। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।